हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज काफ़ी दिनों के बाद आप सभी को गुड मॉर्निंग कहने का मौका मिल रहा है बिकॉज आज संडे है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट की जाए। वैसे भी मॉर्निंग के 7:30 हो रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ आउटडोर व्यू शेयर की जाए, थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और नेचर से मुलाकात भी। तो आप देख सकते हो हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है बिकॉज आज इंस्टीट्यूट में छुट्टी है। और यार रात में ही मैं सोच के सोया था कि कल संडे है, मतलब आज मैं कम से कम 14 to 16 आवर्स सेल्फ स्टडी करूंगा। तो पहले तो फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद से स्टार्ट करेंगे अपन स्टडी। और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या मैं आज 14 to 16 आवर्स सेल्फ स्टडी कर पा रहा हूँ या फिर नहीं। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने देखा कि मैं पिछले 2 दिनों से स्प्राउट्स भिगो के रखा हूँ और अभी तक मैंने नहीं खाया था। और आप भी देख सकते हो ये बिल्कुल जर्मिनेट हो चुका है। वैसे इन्हें भी ऐसे ही खाया जा सकता है और ये काफी हेल्दी भी होते हैं, तो मैं इसे फेंकूंगा नहीं बल्कि इसे खाऊंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेशन। और ये देखिए रात को ही मैंने सॉल्ट एनालिसिस की शॉर्ट नोट्स बनाई थी, तो पहले तो मैं फटाफट से इसे एक बार क्विक रिविजन कर लूंगा एंड देन सॉल्ट एनालिसिस के ही मैं क्वेश्चंस करूंगा। क्योंकि रात को ही मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई है, तो इसका मतलब कि मैंने पूरी नोट्स बिल्कुल डिटेल में पढ़ी है। देखो मैं तो कहता हूँ कि आप भी शॉर्ट नोट्स बनाओ बिकॉज इससे ना रिवीजन करना काफी इजी हो जाता है। हाँ मानता हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाने में काफी टाइम लगता है, बट जब आप एक बार अपना टाइम देके एक बार शॉर्ट नोट्स बना लेते हो देन वो आपका बहुत सारा टाइम सेव करता है। तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके उन दिनों के लिए जब आपका अगले दिन या फिर 2 दिन बाद टेस्ट हो या फिर फाइनल एग्जाम आपके 1 हफ्ते में हो, तो आप क्विक रिवीजन कर सकते हो उन शॉर्ट नोट्स से। बिकॉज इतना ज्यादा सिलेबस है कि सारे नोट्स को अगर लेके आप बैठ जाते हो तो आपको देख के ही हेडेक हो जाएगा कि 1 से 2 दिन में कैसे इतने सारे सिलेबस को मैं रिवीजन करूंगा। लेकिन वही अगर आपने सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो आपको केवल एक पतली सी कॉपी जितनी दिखेगी पूरी की पूरी सिलेबस। सो फाइनली मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और ये अप्रॉक्स 3 आवर्स का स्लॉट था और अभी का टाइम की बात करें तो 11:25 के आसपास हो रहा है। एंड देन थोड़ी देर मैंने आराम करी और फिर 11:40 से मैंने स्टार्ट कर दिया अपना नेक्स्ट स्लॉट। और इस स्लॉट में मैं पढ़ने वाला हूँ फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स। तो आपको भी पता है कि ये काफी अच्छा खासा चैप्टर है, तो इसको कंप्लीट करने में भी टाइम ज्यादा लगेगा। वैसे मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि यार मैं रेगुलर स्कूल भी जाता हूँ, प्रॉपर नोट्स भी रिवीजन करता हूँ, फिर भी मेरे टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं बढ़ते। देखो यही सवाल मैंने अपने टीचर से पूछी थी, तो उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करना ही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो केवल मॉड्यूल और डीपीपी सॉल्व करना इनफ नहीं है। अब आप पूछोगे कि फिर क्या करें। देखो इसके लिए आपको एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज फॉलो करनी चाहिए। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैंने मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे टेस्ट सीरीज की एनालिसिस करी और उनमें से मुझे सबसे बेस्ट लगा टेक्स्ट बुक पास एलीट की IIT JEE मेंस प्लस एडवांस की टेस्ट सीरीज। इसमें मुझे हर वो चीज दिखी जो एक एस्पिरेंट्स को नीड होती है, लाइक फुल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, पीवाईक्यू सेक्शनल टेस्ट, स्टडी नोट्स के साथ साथ इनके टेस्ट का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल रियल जैसे है। और सबसे बड़ी बात कि इन सारे टेस्ट को आप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो और हर टेस्ट के बाद आपको एक प्रॉपर एनालिटिक्स भी मिलेगा जिससे आप अपने वीक टॉपिक्स को पहचान के उसे स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। और आपको यहाँ पे 8 फ्री के टेस्ट मिल रहे हैं, तो कम से कम उन्हें जाके जरूर से अटेम्प्ट करो और साथ में हर क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन भी। एंड जेई के अलावा भी आपको इतने सारे टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यही सही मौका है इस टेस्ट सीरीज को बाय करने का बिकॉज अभी रेस टू सिलेक्शन सेल चल रहा है जिसमें आपको 1999 का टेस्ट सीरीज ओनली 728 में मिल रहा है। और अगर आपको चाहिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो आप यूज कर सकते हो हमारा कूपन कोड VKN10। देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सेल का फायदा उठाइए। खैर अगर टाइम की बात करें तो अभी 12:55 हो गया है और अब बड़े ही जोर की भूख लगी है, तो फटाफट से चलते हैं और लंच करके आते हैं। पता नहीं यार लंच में क्या ही बना होगा। तो ये देखो ये ऐसा कुछ हमारा लंच है आज का। हॉस्टल का खाना बस जीने के लिए ही खाते हैं, आप समझ जाओ। बाकी अगर कुछ अच्छा खाने का होता है तो फिर बाहर जाके अपन खाते हैं, तो ठीक है यार। मतलब सारा मोटिवेशन ना यहाँ पे आके खत्म सी हो जाती है। जब अपन खाने आते हैं ना तो फिर वो मोटिवेशन जो रहती है ना वो बिल्कुल किरकिरा हो जाता है। लंच के बाद जब बाहर आए तो देखा कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब देख के अच्छा सा लगा। फिर मैं थोड़ी देर इनको देखता हूँ, मजे लेता हूँ और साथ में धूप भी सेकता हूँ और फिर वापस से चला जाता हूँ हॉस्टल। और थोड़ी देर आराम के बाद फिर वापस से मैं 2 PM से स्टार्ट करता हूँ अपना स्टडी सेशन। अभी मेरा रे ऑप्टिक्स का चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वापस से मैं उसी चैप्टर को लेके बैठ जाता हूँ और मेरा टारगेट है कि अगले 3 आवर्स में इस चैप्टर को मैं फिनिश कर दूँ बिकॉज ये मेरे क्लास टेस्ट में भी आ रहा है। तो आइए देखते हैं कंप्लीट हो पाता है या फिर नहीं।
सो फाइनली आपके भाई ने कर दिखाया। अभी टाइम देखो 5:10 हो रहा है और आपके भाई ने रे ऑप्टिक्स को भी कंप्लीट कर दिया। तो आज सुबह से मैंने 2 चैप्टर रिवीजन कर लिया। पहला तो मैंने सॉल्यूशन करा था और देन अभी रे ऑप्टिक्स। अब इसके बाद से मैं जाऊंगा स्नैक्स के लिए। देखते हैं क्या मिलता है आज के स्नैक्स में। भगवान करें कुछ अच्छा मिल जाए यार। ये देखो जी, हर रोज की तरफ वही घिसा पीटा। क्या ही कहें यार, क्या ही कहें। तो अभी 5:50 हो रहा है और आपका भाई जा रहा है बायो पढ़ने। मतलब सुबह से अभी तक मैंने बायो टच भी नहीं करी थी और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बायो। और बायो में भी मैं रिवीजन ही करूंगा, आगे का चैप्टर नहीं पढ़ूंगा बिकॉज बैक पोर्शन से भी मेरे 2 चैप्टर आ रहे हैं बायो में। तो इनको मैं चाह रहा हूँ कि आज एक बार रिविजन कर लूँ। भाई साहब फाइनली डिनर का भी टाइम हो ही गया और पूरे दिन में मैंने 1 चैप्टर फिजिक्स करी, 1 चैप्टर केमिस्ट्री और 1 चैप्टर ही बायो। अब मैं डिनर करने जा रहा हूँ, डिनर करूंगा देन वापस आके मैं 9 बजे से स्टडी स्टार्ट करूंगा। बट मैं जो नाइट में स्लॉट्स लगाऊंगा उनके मैं रिकॉर्डिंग आपको नहीं दिखा सकता यहाँ पे बिकॉज इसी फोन से मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ इसी चैनल पे। तो अभी तक अगर देखा जाए तो मैंने अप्रॉक्स 11 आवर्स स्टडी कर ली है और रात में भी कम से कम 3-4 घंटे तो आराम से सेल्फ स्टडी में कर ही लूंगा। तो आप लगा लो कि हमने 14 to 16 आवर्स का चैलेंज रखा था और अप्रॉक्स हम वहीं के आसपास हैं। तो हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि हमारा चैलेंज कंप्लीट हुआ। तो मैंने 3 चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट करे हैं और 1 चैप्टर मैं कंप्लीट कर लूंगा नाइट वाले स्लॉट में। मतलब अगर आप एक संडे को अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आप लगभग 3 से 4 चैप्टर एक दिन में रिवीजन कर सकते हो। तो ये संडे तो मेरा काफी ज्यादा प्रोडक्टिव रहा। खैर, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को तो आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।